विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी वक्त निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और साथ ही साथ तुरंत ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की लिस्ट फंसी हुई नजर आती है, जिसके चलते कांग्रेस के भीतर भी और जिले में भी सियासी पारा गर्म हो रहा है। पेटलाबंद में स्थिति साफ है, लगभग क्लियर है कि वहां पे वाल सिंह मेड़ा कांग्रेस के और बीजेपी की निर्मला भूरिया का मुकाबला है। बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवार झाबुआ अलीराजपुर जिले में घोषित कर दिए हैं, सिर्फ जोबट का मसला बीजेपी का बचा है। थानला में हम बात करें तो वीर सिंह भूरिया कांग्रेस के और बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कल सिंह भावर उनके बीच मुकाबला होना है। झाबुआ में बीजेपी ने 1 महीने पहले ही भानु भूरिया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री उनके समर्थन में सभा भी लेकर चले गए। कांग्रेस को इंतजार है, जो पहले दावा करती थी कि 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देगी, लेकिन अब ये हालत है कि कांग्रेस फंसी में है। यहाँ पर 2 चीजें सामने आ रही है। विक्रांत भूरिया समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट लगभग तय है और 100% उनको टिकट मिलेगा और वो जीतेंगे। लेकिन जेवियर मेड़ा के समर्थक भी इसी तरीके का दावा बीते 1 सप्ताह से करने लगे हैं। उनका कहना है कि टिकट उनका जेवियर मेड़ा का तय हो गया है और वही इस चुनाव को लड़ेंगे। 2008 में इसी तरीके का सीन बना था, जब कलावती भूरिया का टिकट तय माना जा रहा था और जेवियर मेड़ा समर्थक कह रहे थे कि उनका टिकट हो गया, सरप्राइज होगा, और हुआ। वही दावा इस बार जेवियर समर्थक फिर से कर रहे हैं कि 23 में 2008 की तरह चीजें दोहराई जाएंगी। लेकिन अब ये कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो कांग्रेस आलाकमान और स्क्रीनिंग कमेटी जाने। लेकिन इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और यही वजह है कि बीते हफ्ते 10 दिन से कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर हमला नहीं हो रहा है। जो तल्खी थी वो रुक गई है। क्यों? यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हालांकि हम अपनी पहले की 2 रिपोर्ट में घोषित कर चुके हैं कि विक्रांत भूरिया लगभग उम्मीदवार तय हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस आला कमान को बी फॉर्म देना है, मुझे नहीं देना है, इसलिए इंतजार करना होगा। फिलहाल इसी तरीके का मसला फंसा हुआ है। अलीराजपुर तो स्पष्ट है कि नागर सिंह चौहान और मुकेश पटेल के बीच मुकाबला होना है, लेकिन वहां पर जो रंग ढंग है वो वकील सिंह ठकराला के बागी चुनाव लड़ने के दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस से कुछ असंतुष्ट और कुछ अन्य आदिवासी संगठनों से जुड़े लोग एक गठबंधन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। ये चर्चाएं हैं, इसकी पुष्टि होना बाकी है। जोबट की हम अगर बात कर लें तो जोबट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी में उठापटक तेज है। यहाँ मुकाम सिंह डाबर की ओर से क्लेम है कि उनको टिकट मिल रहा है। माधो सिंह डाबर दिल्ली की दौड़ लगा आए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर से मिलाए हैं, कई सीनियर नेताओं से मुलाकात की है, थोड़ा सक्रिय हुए हैं। विशाल रावत आश्वस्त हैं कि उनको टिकट मिलेगा, और क्योंकि उनकी माँ विधायक थी और उनको वक्त कम मिला था। बीते 1 साल से करीब वो स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं गंभीर बीमारी के बाद। तो विशाल रावत को पूरी उम्मीद है कि उनको ये टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐलान में देरी हो रही है, जिससे कई तरीके की चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। तो इन चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए बीजेपी को जोबट की उम्मीदवार की घोषणा बाकी है, वो करने की ज़रूरत है। कांग्रेस में जोबट में चीज़ें फंसी हुई हैं, पूरी तरह फंसी हुई हैं। महेश पटेल को टिकट दें या सेना पटेल को, इस पे मंथन हो रहा है। या सुरपाल अजनार को टिकट दें या उनकी बहन हजरी अजनार को दें, इस पर मंथन हो रहा है। दीपक भोरिया के अपने अलग प्रयास जारी हैं, वो अलग स्तर पर अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, महेंद्र रावत की भी एक एंट्री हो गई है। महेंद्र रावत के नाम पर भी विचार हुआ है एक जगह, दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। तो ये एक नया समीकरण जोबट में बनता दिख रहा है। स्पष्ट भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो बाला बच्चन, जी हाँ बाला बच्चन, उमंग सिंगार, ये लॉबिंग कर रहे हैं महेश या सेना पटेल को टिकट मिल जाए, और दूसरी तरफ सुरपाल अजनार या हजनी अजनार या दीपक, इनको टिकट मिल जाए, इसकी कोशिश कांतिलाल भूरिया खेमे की ओर से हो रही है। और महेंद्र रावत के समर्थन में दिग्विजय सिंह बताए जाते हैं। अब सर्वे में कमलनाथ के क्या आया है तो कमलनाथ जी जाने।
लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी में जोबट का मामला फंसा हुआ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये 4 लोग हैं। इनमें से 3 लोग जिस नाम पर सहमत हो जाएंगे, जोबट का टिकट उसको मिल जाएगा। अब देखते हैं कि ये समीकरण कहाँ और कब फिट बैठता है, लेकिन जोबट का मसला किसी भी तरह से 15 तारीख के पहले सुलझता नहीं दिखाई देता। और यही जो 7 दिन है, ये जोबट के तमाम कांग्रेस के नेताओं को बेचैन करने वाले होंगे। तो कुल मिला के श्राद्ध पक्ष में कांग्रेस की कोई लिस्ट नहीं आने वाली है, ये कमलनाथ के कल के बयान से स्पष्ट हो गया। और बीजेपी को अब सिर्फ जोबट का घोषित करना है। तो बीजेपी कब करेगी, ये बीजेपी पत्ते नहीं खोलती, आप भी जानते हैं। तो 5 सीटों में टिकट को लेकर जो स्टेटस था, इस वीडियो में हमने आपको बताया। नया कोई अपडेट होगा वो भी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आचार संहिता के लगने की संभावना 10 तारीख के आसपास की है। हो सकता है कल ऐलान हो जाए, 10 को हो जाए या 11 को हो जाए, लेकिन लगनी है अब 2-3 दिन के अंदर। तो अब जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आचार संहिता लगते ही हम भी मैदान को पकड़ने वाले हैं।